बार फिर हमारे पास जो थी वो विजुअल फुटेजेस थी एक जाली आमिल से मुताल्लिक। हासिलपुर की ये तहसील है, ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। हमने मुसलसल बार बार उन विजुअल्स पे डीपीओ बहावलपुर से भी रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि कानून को हाथ में लेना हम इसको नहीं समझते कि ये अच्छी बात है। तो हमने पुलिस फोर्स के साथ ही हमेशा जब भी कार्रवाई की, निशानदेही की, पुलिस को ही आगे रख के निशानदेही की है और काम भी पुलिस का है। अब भी हम इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम डीएसपी हासिलपुर के दफ्तर में गए, जाके उन्हें वो वीडियो दिखाई, विजुअल फुटेजेस दिखाए और पीर का नाम, उसका अता पता बताया और उनको बताया कि आइए हम निशानदेही कर देते हैं। तो जिसपे डीएसपी जो थे वो पहले फोन पर बाहर निकल के किसी से बातचीत करने लगे। वो कॉल उनके जी मैंने अपने डीपीओ से भी बात कर ली है और अंदर आके उन्होंने हमारे साथ जाने से या निशानदेही करने से या देखने से इनकार कर दिया। हमने कहा ठीक है, अगर आप ऑन नहीं जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, हमने अपना मौका वहां पर रिकॉर्ड किया कि हमने पुलिस को बता दिया है, अब अगली कार्रवाई जो है वो पुलिस की है। इस पे डीएसपी साहब आग बगोला हो गए कि हमने उनसे मौकफ भी ऑन कैमरा क्यों मांगा है या हमने अपना लिंक भी रिकॉर्ड करके वहां से क्यों निकलने लगे। इस पर उन्होंने हमारी टीम पर तशद्दुद किया, हाथापाई की, कैमरा तोड़ दिए, मोबाइल फोन छीन लिए और हमारी पूरी टीम को मुझ समेत धक्के देकर डीएसपी ऑफिस से पीछे कोई कमरा है, इनका ये कुबत खाना है या इस कमरे को मैं क्या कहूँ, इसमें उन्होंने बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी है। और इस वक्त मुझे नहीं पता कि हमारे इक्विपमेंट के साथ बाहर क्या किया गया है, हमारी बाहर गाड़ी के साथ क्या सूरत हाल है, हमारे ड्राइवर के साथ बाहर क्या सूरत हाल है। इन्होंने पूरा अकूबत खाना नुमा ये अनीला, आप इस वक्त डीएसपी के दफ्तर के उस अकूबत खाने के अंदर से बात कर रही हैं? जी जी, एक मोबाइल फोन और एक और मोबाइल, हम 2 मोबाइल फोन ऐसे थे हमारी टीम में जो हिडन थे हमारे पास, वो हम बचाने में कामयाब हो गए। एक मेरा तो पर्स के अंदर था और पर्स में इनको मुझसे छीना, लेकिन मैंने इनको नहीं दिया। एक फोन ऐसा और हमने बवक्त जरूरत, क्योंकि हम क्राइम शो करते हैं, तो एक ऐसा फोन हमने अपने पास रखा हुआ था जिसमें हम किसी वक्त भी अपनी टीम को या अपने ऑफिस में राब्ता कर सकें। तो इस टेलीफोन के जरिए फिर हमने अपने ऑफिस में राब्ता किया है, क्योंकि जगह जगह नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और किसी तरह से भी हम राब्ता नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा हम टीम के जो 7-8 लोग हैं, जिसमें हमारे यहाँ से लोकल पुकार के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जो काम करते हैं। अच्छा अनीला, हम आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं और हम न्यूज़ की प्लेटफॉर्म पर से ये अपील भी करते हैं कि टीम पुकार को फौरी तौर पर वहां से बाजियाब करवाया जाए। अनीला, ये बताइएगा कि उस वीडियो एविडेंस में क्या था जो जाली आमिल के मुतालिक जो आपने डीएसपी साहब को दिखाया? आपको अवैस बताऊं कि उस विजुअल प्रूफ के अंदर खातून को बाकायदा बरहना किया जा रहा है, कैंसर के नाम पर, ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर उसका इलाज करने के बहाने उसको एडी से मसला जा रहा था और उसकी तमाम जिस्म के, अब मैं आप एज ए खातून आपको वो तमाम चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि जिस तरह से वो उस खातून की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। वो विजुअल प्रूफ जिस वक्त हमने डीएसपी को दिखाया और हमने उनको कहा कि ये किसी की बेटी है, किसी के घर की इज्जत है, हम आपको डिटेल्स भी साथ प्रूफ के तौर पर दे देंगे, ये फुटेज आप देख ले, उसके बाद अगली कार्रवाई करके तमाम बाकी एविडेंस जो है इसके आसानी से आप तो खुद इकट्ठे कर ले। वो पीर जो है उसके मुतालिक मैं आपको बताती चलूं कि वो यहाँ पे बहुत बासर है और जितने भी ये डीएसपी, एसएचओज और इवन डीपीओज है, इनकी मंथली तक चलती है और कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। उसकी जो फील्डिंग है वो 1 किलोमीटर दूर से लगाई गई है, यहाँ तक कि अगर थाने में भी कोई एप्लीकेशन लेके जाए तो उसे मार पीट के भगा दिया जाता है, क्योंकि उसकी मंथली बहुत अरसे से चल रही है। ये जाम सलीम साहब हैं, ये पहले भी यहाँ डीएसपी रह चुके हैं और करप्शन की वजह से ही पहले यहाँ से मुअत्तल भी हो चुके हैं, लेकिन फिर इनकी माफी तलाफी हुई डीएसपी की और अब ये फिर बहाल हुआ है, फिर इसने वही गुंडागर्दी शुरू कर दी है। ये डीपीओ साहब जिनको हमने बार बार राब्ता किया, सैयद अब्बास साहब भावलपुर के डीपीओ, इन्होंने हमारी आधी बात सुन के इस फोन को बंद कर दिया ये कह के कि मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। तो हमने तमाम तर कोशिशें की हैं कि हम आवाम की मजलूम की पुकार बने, लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये हमें हफ्ते बेजा में रखकर हमें डरा देंगे, हमें धमका देंगे, तो तारीख गवाह है कि अवैस ना टीम पुकार पहले कभी डरी है तो ना अब कभी डरेगी। हम हमेशा मजलूम का इसी तरह साथ देते रहेंगे। ये डीएसपी या ये लोग समझते हैं कि ये पीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हमें कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा, हम आईजी साहब तक भी जाएंगे, हम वज़ीर आला पंजाब तक भी जाएंगे, हमें कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ा तो हम इन ख्वातीन को आपकी लाहौर में पुलिस हुक्काम से या किसी सीनियर लीडरशिप से बात हुई है इस सारी सिचुएशन के मुतालिक, ताकि आपको वहां से सबसे पहले तो रेस्क्यू किया जा सके? अवैस मेरी डीपीओ से मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो है तमाम सूरत हाल बिगड़ी हुई है। टेलीफोन के जो सिग्नल्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। जिस फोन में हमारा डाटा है यानी कि नंबर्स है, वो फोन इन्होंने छीन लिए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कहीं भी राब्ता हो सके, हमारी बात हो सके, लेकिन डीपीओ जो है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, जिसका नंबर हमारे पास मौजूद था। अच्छा अनीला, ये बताइएगा कि जो वीडियो एविडेंस आपने डीएसपी जाम कलीम साहब के सामने रखा, कि किस तरह
जाम सलीम साहब के सामने रखा कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक खातून को बरहना किया जा रहा है। ये आपने किसी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये वीडियो हासिल की, क्योंकि आपने खुद बताया कि 1 किलोमीटर तक के एरिया को इन्होंने कवर किया हुआ है, पुलिस इनके काबू में है, पुलिस को मंथली जाती है। तो ये वीडियो एविडेंस टीम पुकार ने कैसे हासिल किया और क्या आपने ये वीडियो एविडेंस पीछे शेयर किया है? वैसे हम लोगों के पास ये वीडियो एविडेंस जो है बड़ी मुश्किलों से हाथ लगा था, क्योंकि इस पीर के मुतल्लिक कोई भी बात करना या वहाँ से कोई वीडियो एविडेंस इकट्ठा करना बहुत नामुमकिन सी बात थी। हम लोगों ने, हमारी टीम में जो ख्वातीन हमारे लिए काम करती हैं, टीम पुकार की मेंबर्स हैं, हमने उनके जरिए इस पीर पे पेशेंट बनाकर एक खातून को भेजा और वहाँ जाकर उसने स्पाई कैम के जरिए ये फुटेज रिकॉर्ड की। और उसके बाद भी हमने डायरेक्ट धावा उस आस्थाने पे नहीं बोला, क्योंकि हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। हमने ये विजुअल प्रूफ लेते ही फौरन थाने का रुख किया ताकि पुलिस जो है वो कार्रवाई करे और हम बता सके। और हमने वहाँ जाम सलीम साहब को बताया कि अभी तक भी हमारे कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो कि वहाँ दूर से उस आस्थाने पर नजर रखे बैठे हैं ताकि वो वहां से फरार ना हो जाए, और वो अपनी जगह पे मौजूद है। आप चल के कार्रवाई कर लीजिए, ये विजुअल सबूत आपके पास मौजूद है इस वक्त। लेकिन जाम सलीम साहब ने बाहर निकलकर फोन किया किसी को और उसके बाद अंदर आते ही हमारी टीम के साथ जो कुछ गोलगपाड़ा उन्होंने किया। मैं हैरान हूँ कि वर्दी के पीछे छुपा एक ऐसा गुंडा जो डीएसपी की सूरत में सामने बैठा है। पहले भी अगर तारीख को उठा के देखे तो जाम सलीम साहब जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं करप्शन के हाथों। आज फिर इन्होंने वही सब किया। इन्होंने समझा कि शायद यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे, यहाँ पर डाटा जो है मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, तो टीम को यरगमाल बना लूंगा। कौन पूछेगा, कह देंगे कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर निकले हैं और ये उसमें जख्मी हुए हैं तो हम भी उसी खाते में इनको डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। ये नहीं जानते थे कि हमारी स्पाई फुटेज के जरिए जो कुछ ये हमारे साथ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से हमारे कैमरे तोड़ दिए हैं, कैमरे छुपा लिए हैं। इस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट में जो ऑफिस से हमें इक्विप करके भेजा गया था उसमें कोई चीज, यहाँ तक कि माइक लोगो तक हमारे पास मौजूद नहीं। हमारे कैमरामैन की घड़ियां तक इन्होंने उतरवा के वहां तोड़ दी है। तो इन्होंने अपनी तरफ से तो तमाम सबूत खत्म कर दिए हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमने बैकअप पे सबूत सेव किए हुए थे और ये सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिसको डीपीओ को भी हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जब ये फोन पर बात कर रहे थे जाम सलीम साहब, तो ये डीपीओ को भी लूप में लेने की कोशिश कर रहे थे और इनका डीपीओ जो है वो भी मंथली यहाँ से रिसीव करता है। हमारे पास इसकी बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो शवाहिद मौजूद है। वरना आप अपने इलाके में कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही हो जहाँ पर कोई जालिम किसी मजलूम को बरहना कर रहा हो और पुलिस कार्रवाई ना करे, तो ये हो नहीं सकता। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक सब माल चलता है। यानी अनिला, इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों ने सबसे पहले डीएसपी जाम सलीम को वीडियो एविडेंस दिखाया, उन्होंने आपकी बात सुनी और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने फोन पर बात की किसी से और उसके बाद उनका रवैया तब्दील हो गया। और मैं आपको अनिला से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया है। टीम पुकार इस वक्त मुश्किल में है। अगर आला हुक्काम सुन रहे हैं तो ये हासिलपुर का थाना है जिसमें डीएसपी जाम सलीम के दफ्तर के पीछे एक कमरा है जहां पर अनिला असलम और उनकी टीम मौजूद है। अनिला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी अनिला, मुझे ये बताइएगा कि फोन कॉल से पहले तक जाम सलीम साहब का रवैया ठीक था, फोन कॉल के बाद उनका रवैया तब्दील हुआ? अवैस, पहले जब हम अंदर गए हैं हमने जाम सलीम साहब को एक पीर के मुतालिक बताया है कि जाली आमिल है, खुद को सो कॉल्ड पीर कहता है और वो इस तरह का तमाम अमल कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमसे वो एड्रेस मांगने लग गए कि एड्रेस क्या है। हमने कहा जी हम चूंकि यहाँ के लोकल नहीं हैं, हम तो लाहौर से आए हैं, हमें जगहों के नाम नहीं मालूम, लेकिन हम आपको विजुअल फुटेज और हमारे जो नुमाइंदे के जरिए, हमें गूगल मैप के जरिए जो हमारे पास लोकेशन मौजूद है, हम वो आपको दे सकते हैं। जैसे ही उन्होंने विजुअल फुटेज में उस पीर को देखा और उसका लोकेशन देखी, वो खुद ब खुद समझ गए कि ये तो वही पीर होगा शायद जिससे मुझे मंथली आती है। इस पर उन्होंने मुझे पहले साफ कह दिया कि जी ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। हमने कहा जी ये गलत नहीं है, आप चेहरा देख सकते हैं, आप खातून को देख सकते हैं, आप वहां चलकर और भी एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं। आप चलिए तो सही, वहां जाकर कार्रवाई मुकम्मल तो कीजिए। आप हमारे साथ एक बार स्पॉट पे तो चलिए या अपने किसी कांस्टेबल को भेज दीजिए, वर्दी में किसी पुलिस एहलकार को। हम सिर्फ निशानदेही करना चाहते हैं, कार्रवाई आपने करनी है, एफआईआर आपने लॉन्च करनी है। लेकिन ऐसे ही जाम सलीम साहब उठे हैं, उठ के थाने से अपने कमरे से बाहर गए हैं, बाहर जाकर वो फोन करते रहे। हमने कोशिश की काफी कि हम सुन सके वो फोन पे क्या कह रहे हैं, लेकिन वो फोन लेके काफी दूर चले गए। उन्होंने एक कॉल बंद करने के बाद फिर एक और कॉल की है, उसके बाद वो अंदर आए हैं। अंदर आते ही उन्होंने हमें बहुत ज्यादा जो है गलीज अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने हमारे साथ रवैया बड़ा नावरा इस्तेमाल किया। हमने कहा ठीक है कि अगर ये अभी भी जो है हमारा डोर बार से लॉक किया जा रहा है। आपके साथ इस वक्त टीम पुकार के कितने लोग हैं जो वहां पर कैद है और ये जाली आमिल का नाम क्या है?
ये जाली आमिल का जो नाम है ये तो खाते वाले बाबे के नाम से मशहूर है। यहाँ पर जो हमारे पास रैकी में नाम आया था, असल नाम तो जाहिर है उसे गिरफ्तार करने के बाद ये जाम जानते थे। खाते वाला बाबा, खाते वाला बाबा इसलिए इसको यहाँ मशहूरी में कहते थे कि ये लोगों के लिए जो अमल करता था या जो कोई उनका इलाज करता था, उसके बाद उनका कोई बकाया बैलेंस रह जाता था तो ये उस पे उनके बकाया बैलेंस, जैसे कि करियाने की दुकान पे खाता लिख लिया जाता है, तो ये उनका खाता लिख लेता था कि बकाया जात इतने हैं, और मशहूर और मारूफ था ये इस नाम से यहाँ पर।